हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स एंड नॉन मेटल का है। मैंने ज्यादातर क्या देखा है कि बच्चे लोग इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं और इसको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी उनको बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो एक छोटे से वीडियो के साथ में आई हूँ और इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, एक स्टोरी के जरिए ये रिएक्टिविटी में आपको सिखा दूंगी, जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा इक्वेशंस को जो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है वो हम कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है, इसको याद कैसे करना है और कितना जल्दी से जल्दी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं वो सीखने के बाद। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके बुक में रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है वो आप सबसे पहले एक बार नोटबुक में लिख लें। सबसे पहले पोटाशियम आता है, ये आप देख करके पहले लिख लें पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, और इसको नंबर भी देते जाइए। ये 10th सोडियम, 9th, 8th कैल्शियम, 7th मैग्नीशियम, 6th एल्यूमिनियम, 5th जिंक, 4th आयरन, 3rd टेंथ पोटेशियम, 9th सोडियम, 8th कैल्शियम लेना है, 7th मैग्नीशियम, 6th एल्यूमिनियम, 5th जिंक, 4th आयरन, 3rd लिड, 2nd हाइड्रोजन, 1st कॉपर। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद मैं आपकी इसकी स्टोरी बाद में बताती हूँ, पहले आप ये लिख लीजिए। यूकेजी मरकरी, एलकेजी सिल्वर लेना है, नर्सरी में आप गोल्ड, और लास्ट में बेबी सिटिंग क्लासेस लेना है। इसमें आप ले लीजिए प्लैटिनम। जैसे कि हम जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे जो फर्स्ट लिखा रहता है वो रहता है मोस्ट रिएक्टिव। तो पोटेशियम जो है ये है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। फिर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं उसकी रिएक्टिविटी कम होते जाती है, और ऐसे यहाँ पे कम होते होते सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज में प्लैटिनम आता है। अगर आपके बुक में प्लैटिनम नहीं दिया है तो गोल्ड आप ले लेंगे लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। अब इसको याद कैसे करना है ताकि हम इजिली इसको मेमोराइज कर सके, याद कर सके, और फिर इसको हम इक्वेशन में अप्लाई भी कर सके। तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है कि 10th क्लास में बच्चे लोग बहुत मैच्योर रहते हैं और बहुत कॉन्शियस रहते हैं मार्क्स गेन करने के लिए। तो पोटेशियम से हम ऐसा याद कर सकते हैं कि हमें लैब में जाना है और पोटेशियम से बहुत सारे रिएक्शंस करने हैं, तो ही हमें प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो 10th स्टैंडर्ड में पोटेशियम। फिर 9th स्टैंडर्ड में, 9th जस्ट 10th से पहले रहता है, एक साल पहले हम ज्यादा केयर नहीं करते, हम सारे साल सोते रहते हैं। तो सोना वर्ड को हम कैसे ले सकते हैं, सोडियम। 9th क्लास में सोडियम। 8th क्लास में हम ऐसे स्टोरी बना सकते हैं कि 8th क्लास में जब हम थे हम कैल्शियम स्टोन से खेलते रहते थे। 7th को कैसे बना सकते हैं कि 7th जब क्लास में है तो 7th क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम मैग्नीशियम है, और बाकी के लोग, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ऑकवर्ड नाम है किसी बच्चे का, तो इसलिए उसको चिढ़ाते रहते हैं। वैसे तो चिढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन चुप ऐसी सिर्फ एक स्टोरी बना दे रहे ताकि ये याद रह जाए। तो फिर से रिवीजन करते हैं। 10th क्लास में पोटेशियम से प्रैक्टिकल करना है। 9th क्लास में हम केयरलेस थे, सारे साल सोते रहे, तो सोडियम। 8th क्लास में कैल्शियम के स्टोन से हम खेलते थे, तो कैल्शियम। 7th क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम मैग्नीशियम है, जिसको हम पूरे स्कूल के बच्चे चिढ़ाते हैं, तो ऐसे याद रख लेना कि 7th में मैग्नीशियम बच्चा है। 6th में बच्चों की टेंडेंसी ज्यादातर क्या होता है, इवन मैंने भी देखा है कि क्या करते हैं ज्यादातर बच्चे 6th में रहते हैं, वो किचन में आते हैं और खाना पकाने की, मैगी वैगी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम याद कैसे कर सकते हैं कि 6th क्लास में एल्युमिनियम के बर्तन में मैगी बनाते थे। 6th स्टैंडर्ड में एल्युमिनियम के बर्तन में मैगी बनाते थे, तो 6th स्टैंडर्ड एल्युमिनियम। 5th स्टैंडर्ड क्योंकि 10 साल जब हम 10th में होते हैं सिर्फ हम पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, जबकि उसी का जब आधा है 5th स्टैंडर्ड में, हम कैसे याद रख सकते हैं कि 5th स्टैंडर्ड में हम बहुत एक्टिव थे, हम बहुत सारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, जिस वजह से हमें मेडल मिलते थे। वो मेडल जिंक के होते थे। तो 5th स्टैंडर्ड में जिंक। 4th स्टैंडर्ड में आयरन। तो ये आयरन कैसे याद करना है कि जब हम जिंक लेने जाते थे तो हम एक वो जो प्राइस का जो स्टेज रहता है वो स्टेज आयरन का बना होता है, उसके ऊपर खड़े होकर के हम 1 साल के बाद हम मेडल लेते हैं। और 4th क्लास में हम सिर्फ सोचते हैं कि हमें कैसे भी इस स्टेज पे तक पहुंचना है, हमें मेहनत करना है और हमें सारे मेडल जीतना है। तो 5th स्टैंडर्ड में मेडल, 4th स्टैंडर्ड में आयरन। फिर यहाँ पे
थर्ड स्टैंडर्ड में हमारे स्कूल में क्या है, थर्ड स्टैंडर्ड में पेंसिल से सब यूज होता है, सब लिखते हैं, तो उसकी निब क्या रहती है, लिड की रहती है। तो थर्ड स्टैंडर्ड में हम पेंसिल से लिखते थे लिड। सेकंड स्टैंडर्ड में क्या होता है, सेकंड स्टैंडर्ड में बच्चे में मेच्योरिटी नहीं रहती है और वो बहुत जेलस टाइप के रहता है। अगर दूसरे बच्चों के पास अच्छी पेंसिल, अच्छा बैग देख ले तो बहुत जेलस फील करते हैं। और हाइड्रोजन का भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो बहुत इन्फ्लामेटिव है, बहुत जेलस है। तो सेकंड स्टैंडर्ड में जेलस, हाइड्रोजन। फर्स्ट स्टैंडर्ड में इसको ऐसा याद रख सकते हैं कि जब बच्चे न्यू एडमिशन होके आते हैं स्कूल में, जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं, वहां के रूल्स रेगुलेशन कुछ भी नहीं मालूम रहता है, तो अचानक वो क्या स्कूल में लेके आते हैं, कॉपर बैग। पीठ पे क्या लेकर के आ जाते हैं, कॉपर बैग। और जिसको देख करके पूरी स्कूल एस्टॉनिश हो जाती है, हैरान हो जाती है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कॉपर। फिर उसके बाद जस्ट उससे जब छोटे रहते हैं, बच्चे आना पसंद नहीं करते स्कूल में, लेकिन पेरेंट्स जो रहते हैं फोर्सफुली उनको भेजते हैं, फिर भी वो आते हैं। लेकिन आने के बाद वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो बार बार उनकी तबीयत खराब होती है। तो उनकी जो क्लास टीचर है वो एक मरकरी का थर्मामीटर रखते हैं सबको चेकअप करने के लिए। तो यूकेजी में मरकरी, यूकेजी में मरकरी थर्मामीटर, डिजिटल नहीं, यूकेजी में मरकरी थर्मामीटर। एलकेजी में बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो हम क्या देखते हैं, छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं। पेरेंट उनके जो बच्चियां होते हैं, जो लड़कियां होते हैं, उनके कान में चांदी के, सिल्वर के ईयर रिंग्स पहना के भेजते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, जब एलकेजी में रहते हैं वो ईयर रिंग्स सिल्वर का पहन के आते हैं। नेक्स्ट डे मैनेजमेंट उनको उतरवा देते हैं कि स्कूल में इतने एक्सपेंसिव नहीं पहन के आना है, ठीक है। जस्ट ऐसे फॉर द जोक्स आई एम सेइंग। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, नर्सरी। नर्सरी जो प्राइवेट स्कूल में होते हैं, नर्सरी से स्टार्ट होता है। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे, खूबसूरत, और वो गोल्ड की जैसा दिखते हैं। ऐसा याद कर सकते हैं कि नर्सरी में गोल्ड रहते हैं, और वही नेक्स्ट साल पहुंचते पहुंचते वो सिल्वर हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, तो वो सिल्वर बन जाते हैं। नर्सरी में गोल्ड, नर्सरी में गोल्ड। उससे भी छोटे, जब 3 साल के बिलो बच्चे होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं, वो बेबी सिटिंग क्लासेस में जाके बैठते हैं, और वो कौन होता है, प्लैटिनम। तो मोस्टली मैं क्लास में कैसे बच्चों को याद कराती हूँ, 1-2 बार ये सब लिखा करके उसके बाद उनको रिवाइज कराना जरूरी रहता है। तो आप भी ऐसे करेंगे, पूरा लिख करके रिवाइज कर लेंगे। 10th में पोटेशियम, 9th में सो गए तो सोडियम, 8th में कैल्शियम के स्टोन से खेले कैल्शियम, 7th में एक बच्चा है जिसका नाम मैग्नीशियम है, 7th मैग्नीशियम, 6th एल्युमिनियम में मैगी वगैरह बनाते थे, 6th एल्युमिनियम, 5th में जिंक मेडल, 4th में आयरन स्टेज, 3rd में लिड पेंसिल, लिड, 2nd में जेलस, हाइड्रोजन, 1st में कॉपर बैग, यूकेजी में मरकरी, एलकेजी में सिल्वर, नर्सरी में गोल्ड, बेबी सिटिंग में प्लैटिनम। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ रिएक्शंस दिखाऊंगी जहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इजिली हम उसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। तो कुछ इक्वेशन है जो कि बेस्ड है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके सिलेबस में भी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है, तभी हमें मालूम होगा इसका यूज कैसे है। तो सपोज आपके सिलेबस में भी है कि अगर एक आयरन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, वही क्वेश्चन है कि आयरन नेल अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको जब याद हो जाएगा तो आप अपने आप ही लिख लेंगे कि आयरन कौन से नंबर पे है, 4th नंबर पे है, कॉपर 1st नंबर पे है। अब मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे क्लास में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बॉन्ड है, फ्रेंडशिप बॉन्ड है, कॉपर बैठा हुआ है किसके साथ, सल्फेट के साथ, और ये कॉपर 1st स्टैंडर्ड में है, ये छोटा बच्चा है। उसी क्लास में एक बड़ा बच्चा आता है जो कि आयरन है, और ये आयरन क्योंकि ये बड़े क्लास में है तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसका पावर ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ये जैसे ही क्लास में पहुंचता है तो ये क्या बोलते हैं कॉपर को, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मेरे पास ज्यादा एनर्जी है, तो ये सीट तुम खाली कर दो और यहाँ से चले जाओ। तो कॉपर बेचारा क्योंकि छोटा बच्चा है उसके सामने, तो ये कॉपर चला जाता है और उसकी जगह कौन ले लेता है, आयरन ले लेता है। तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, आयरन, क्योंकि वो सीट पे आके बैठ गया आयरन, और साथ में सल्फेट पार्टनर था, यहाँ पे बॉन्ड है, प्लस कौन अकेला बच जाता है, कॉपर अकेला बच जाता है। तो ये ऐसे हम क्या याद कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आराम से हम लोग याद कर सकते हैं। अब दूसरा रिएक्शन देखेंगे, सपोज यहाँ जिंक है, अब वही सेम पार्टनर्स बैठे हुए हैं, कॉपर सल्फेट, फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जिंक कौन से नंबर पे आता है, जिंक यहाँ 5 नंबर पे है। जब याद हो जाएगा तो देखने की भी जरूरत नहीं होगी, जिंक 5th नंबर पे है, कॉपर 1st स्टैंडर्ड में है। फिर से ये दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो कॉपर बहुत छोटे क्लास में है, 1st में है, और ये 5th में है, तो जिंक उससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक जब आएगा तो जिंक उसको बैठने नहीं देगा, बोलेगा मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मेरी सीट छोड़ो। तो ये कॉपर को वहां से चले जाना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज कॉपर इज अ लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट और फिर से कॉपर अकेले। अब एक और रिएक्शन ले लेंगे जिसमें हम ये ऊपर के लेंगे, फॉर एग्जाम्पल
पोटेशियम है और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है। बेंच पे कौन कौन बैठे हुए हैं? मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे पोटेशियम है। पोटेशियम का नंबर क्या है? 10th क्लास में है ये। मैग्नीशियम 7th क्लास में है। यहाँ पर भी ये हायर क्लास वाला बच्चा छोटे क्लास के पास जाता है, तो ये हायर क्लास के पास ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? इसकी सीट ले लेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, यहाँ से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम को यहाँ से चले जाना पड़ेगा। तो क्या नया बन जाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड बन जाएगा और मैग्नीशियम बेचारा अकेले रह जाएगा, क्योंकि ये पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उसके सामने लेस रिएक्टिव है। एक और रिएक्शन ले लेते हैं हम, जहां पे हम कॉपर लेंगे और एक और हम यहाँ पे सिल्वर ले लेंगे, सिल्वर ऑक्साइड ले लेंगे। अब समझो यहाँ पे नंबर लिख लेना पहले। कॉपर कितना है? कॉपर 1st स्टैंडर्ड में है और सिल्वर कितने में है? LKG में है। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो फिर से क्या होगा? ये अब कॉपर बड़ा बच्चा बन गया है, ये सिल्वर छोटा बच्चा है। कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है। तो अब क्या होगा? ये जब 1st स्टैंडर्ड का बच्चा LKG में जाएगा तो उसकी कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, तो ये उसकी जगह ले लेगा और इसको सिल्वर को वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो न्यू क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बैलेंसिंग। आप हम लोग दूसरे वीडियोस में देख लेंगे कैसे बैलेंस करना है, कैसे रेडिकल्स इसके लेने हैं। और अकेला कौन बच जाएगा? सिल्वर चला गया है यहाँ से, तो सिल्वर अकेले बच जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितने आसानी से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। एक और हम देखेंगे, इसी को हम अपोजिट ले लेंगे कि अगर समझो मैग्नीशियम है और यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं? ये 7th क्लास में है और ये 10th क्लास में। अभी 7th क्लास का बच्चा अगर 10th क्लास में आएगा अभी, तो ये 10th क्लास वाला नहीं हटेगा, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो अगर ये आएगा भी, उससे सीट भी मांगे, तो पोटेशियम वहां से नहीं जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा? नो रिएक्शन। रिएक्शन ये होगा ही नहीं, क्योंकि नो रिएक्शन बिकॉज हियर पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने इजीली हम इसको याद कर सकते हैं और इसको हम इक्वेशंस में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और सेम ये सब चीजें आपके सिलेबस में भी दी हुई है। इसके साथ ही मैं सारे टॉपिक वाइज आपको वीडियो दूंगी और वो टॉपिक के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाऊंगी। मैं आपसे बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज इसको लाइक, शेयर और इसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों में दिखाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, कुछ डाउट भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।